हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग एक नया टॉपिक ज्योमेट्री का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जनरली बच्चे इसको बड़े ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है तो उसमें क्वेश्चंस को इनकरेक्ट कर देते हैं। तो उस कन्फ्यूजन को ही दूर करने के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। तो ये क्या है बेटा, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग ये कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन के अंतर्गत प्लेन, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस एंड कोलोरियर पॉइंट्स। इतने चीज़ों के बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में। तो प्लेन एक एक होता जाएगा, मैं उसको कट करता जाऊंगा। ये हो गया, टिक लगाता जाऊंगा। कट करने का से तात्पर्य है मैं उसको टिक लगा दूंगा। पहले क्या है, प्लेन। ए फ्लैट सरफेस इज नोन एज प्लेन। एक फ्लैट, चिकना फ्लैट सरफेस, सतह। अब फ्लैट है, हैज नो बाउंड्री, उसको बाउंड्री नहीं होती, ठीक ना। तो ऐसे चीजों को आप फ्लैट बोलेंगे। सतह फ्लैट, जैसे नाम से ही होता है। कैसा है भाई, जिगजैग है, कर्व्ड सरफेस है, मुड़ा हुआ सरफेस है, नहीं, फ्लैट। अ प्लेन सरफेस इज नोन एज प्लेन। अ फ्लैट सरफेस ऑन द ग्राउंड और समथिंग वेयर इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन वेयर यू नो द फ्लैट, ठीक ना। तो ये प्लेन हो गया। अब पॉइंट, दूसरा टॉपिक आता है पॉइंट। पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन। पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन। If you spot with a sharp pencil, sharp edge pencil से, sharp edge पेंसिल से ऐसे ऐसे लगा दिए, ये क्या हो गया, डॉट। ए स्मॉल डॉट मेड बाय ए शार्प एज पेंसिल इज कॉल्ड पॉइंट, ठीक ना। तो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। ये क्लियर हो गया। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं बेटा, सोचिए। लाइन सेगमेंट, सर जी लाइन भी लिखे हैं, लाइन सेगमेंट भी लिखे हैं, ये दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों के। लाइन सेगमेंट का क्या मतलब हुआ और लाइन का क्या मतलब हुआ। लाइन को बता दें, कहीं कहीं पे लाइन की जगह पे स्ट्रेट लाइन लिखा होता है, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, ठीक ना। इससे कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। स्ट्रेट लाइन मींस लाइन ही होता है, बस सेगमेंट नहीं लगा होना चाहिए। सेगमेंट लगने का मतलब होता है आप उसको बाउंडेड कर दिया, इसको बाउंडेशन में डाल दिया, उसका एक फिक्स लेंथ कर दिया, ठीक ना। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कर हम करते हैं ए बी से कर तो दिया, ठीक, लेकिन अब हो गया भाई ये लाइन सेगमेंट है नहीं, इसको शो कीजिए आप। तो लाइन सेगमेंट के लिए इसके ऊपर हम लोग ये ऐसे, इधर भी एंड रहेगा, इधर भी एंड रहेगा, ये लाइन सेगमेंट होता है। क्लियर। इसका सिंबल ऐसे होता है, कोई भी बड़ी लाइन है, इतनी बड़ी लाइन है, इतनी बड़ी, इतना बड़ा 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, 5 cm। तो 5 cm क्या है, यहां से चल के यहीं तक ना होगा 5 cm, वो फिक्स है ना, वो फिक्स है कि नहीं है। तो 5 cm का ये सेगमेंट कहीं भी जाएगा दुनिया में, कहीं भी ले जाओ 5 सेंटीमीटर ही रहेगा ना, उससे बढ़ेगा या घटेगा तो नहीं। तो इसे सेगमेंट बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। इसकी क्वालिटी बता दें, इट हैज ए फिक्स लेंथ, इट हैज 2 एंड पॉइंट, ठीक ना। अब आता है रे। अ लाइन एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। एक लाइन जो होती है एक ही डायरेक्शन में बढ़ती चली जाए तो उसको रे बोलते हैं। रे हम एक ही उस पे देंगे। ये लाइन सेगमेंट की बात, अब रे की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या हो गया, ए बी रे है,
रे को कैसे शो करते हैं, ये होगा, ये वन एंड पॉइंट हो गया ऐसे, ठीक, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, एरो लग जाता है। रे कैसा होगा, ये ए बी यहाँ पे दे दिया जाए, लाइन सेगमेंट है ए बी रे कैसा बनेगा, ऐसे, यहाँ पे तो फिक्स है ऐसे, इधर बढ़ता जाएगा, इधर नहीं बढ़ेगा, इधर नहीं बढ़ेगा। ये रे से सबसे रे का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है टार्च। टार्च जब जलाते हो तो रोशनी सीधे आगे जाती है, पीछे तो नहीं आती, एक ही तरफ बढ़ती है, एक ही तरफ, तो उसको रे बोलेंगे। रे का क्या क्वालिटी होगा, रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट्स, इट हैज नो डेफिनिट लेंथ, नो फिक्स लेंथ, ठीक ना, क्लियर हो गया। अब लाइन, सर लाइन यहां भी था, लाइन यहां भी है, क्या अंतर है, ये लाइन बेटा इस टाइप से होता है, ऐसे करेंगे, इधर भी बढ़ सकता है और इधर भी बढ़ सकता है। ए बी नेम मैं बार बार इसलिए दे रहा हूं कि एक ही एग्जांपल पे आप क्लियर करते जाओ, कौन सा रे होगा, कौन सा, इस टाइप के सिंबल्स बने होंगे आपसे क्वेश्चन में जब पूछेगा, तो कौन सा रे होगा, कौन सा लाइन होगा, कौन सा स्ट्रेट लाइन होगा, कौन सा लाइन सेगमेंट होगा, ये सभी चीजें आती हैं, ठीक ना। तो ये हो गया लाइन। तो इट हैज नो फिक्स लेंथ, इट हैज नो फिक्स लेंथ, इट एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, ए बी ऐसे रहेगा, इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा, कोई फिक्स लेंथ नहीं होती इसकी, कोई एंड पॉइंट नहीं होता, बस एक लाइन है तो लाइन है, लाइन चली जा रही है, क्या फर्क पड़ता है, लाइन। अब आता है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग जैसे आप जानते हैं इंटरसेक्ट कट करना है, एक दूसरे को कट करना, टू लाइंस हैं ऐसे और ऐसे, ए बी सी डी, ये टू लाइंस हैं, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, तो ये टू लाइंस ए बी एंड सी डी अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये जिस पॉइंट पे, मान लिया ये पी है, पी पॉइंट, पी पे इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, पी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी होगा, क्योंकि पी पे ही एक दूसरे को कट करती हैं ना, ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, ऐसे देखिए ऐसे कर रही है, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट और ये दोनों लाइंस हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इतनी चीज़ों को हम थोड़ा सा इरेज करते हैं यहाँ से और दिखाते हैं आपको, पैरेलल लाइंस। अगला नंबर आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कैसी लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं आप जब उसको एक्सटेंड करोगे तो दुनिया में कहीं भी चली जाएंगी, वो हमेशा उसके बीच का डिस्टेंस इक्वल रहेगा, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये पैरेलल लाइंस की खासियत होती है, खूबी होती है, डिस्टेंस बिटवीन देम आर इक्वल इन एवरीवेयर, व्हाट, कहीं भी आप नाप लो डिस्टेंस दोनों के बीच की इक्वल ही रहेगी, वो कभी भी नेवर मीट एट ए पॉइंट, कभी भी किसी पॉइंट पे मिलेंगे नहीं। पैरेलल लाइंस हो गई। अगला क्या देखते हैं हम लोग, ये हट गया कॉन्ग्रुएंट लाइंस। कॉन्ग्रुएंट लाइन, three or more lines passing through a point on a plane surface, then these lines are called congruent lines। जैसे ये पॉइंट है, ऐसे चली जा रही हैं,
ये लाइंस हैं और ये पॉइंट है, इस ये प्लेन सरफेस है, इस पे ये पॉइंट है, सारी लाइंस इसी उससे जाती हैं, ठीक ना, एक ही पॉइंट से गुजरती हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट लाइंस कहा जाता है, ठीक ना। क्लियर? कोई डाउट होगा तो आपको मैं फिर अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि बेटा डोंट कंफ्यूज, ये सभी कॉन्ग्रुएंट लाइंस हैं, 3 और मोर लाइंस होती हैं इन प्लेन सरफेस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक ही पॉइंट से ये सब 3 और मोर लाइन, कई लाइंस है ना, ये कॉन्ग्रुएंट लाइंस हो गई। ये आता है अब आपका कोलोनियल पॉइंट्स। कोलोनियल पॉइंट, ये कोलोनियल पॉइंट क्या आता है? 3 or more points if lies on a line, then these points are called collinear point, and these lines are called the line of collinearity, ठीक ना। ऐसे है, एक लाइन जा रही है, इस पे ए बी सी डी, इसी लाइंस पर ये सभी पॉइंट्स पड़ गए, ये सभी पॉइंट्स अगर इसी लाइन पे पड़ गए तो ये सभी पॉइंट्स कोलोनियल पॉइंट्स बोले जाएंगे, और ये जो लाइन जा रही है ये लाइन ऑफ कोलिनियरिटी बोली जाएगी, कोलिनियरिटी, ठीक ना। डोंट कंफ्यूज। कभी कभी अब आपकी एक्सरसाइज के भी 1-2 क्वेश्चंस को मैं आपको बता दूं फटाक से, ताकि लगे कि नहीं इसको मैंने करना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जांपल का, इस टाइप से रहेगा, ठीक ना। एक्स वाई जेड, तो पूछेगा नेम ऑल द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। लाइन सेगमेंट है तो ये बस ऐसे ही रहेगा, ये y कर दीजिए, ये x कर दीजिए, x y z। तो इसमें कौन कौन सी लाइन सेगमेंट है? एक तो लाइन सेगमेंट हो गया x y, और दूसरा क्या हो गया y z, y z। क्लियर? दूसरा फिगर बनता है आपका मान के चलिए ए बी सी डी ई। इसमें कितने लाइन सेगमेंट हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना। तो क्या हो गया? ए डी ए बी ए सी ए ई, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब डी बी बी सी एंड सी ई। ये ऊपर सिंबल लगाना नहीं भूलेंगे, सिंबल जरूर लगाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, लाइन ऑफ क्वांटिटी के ऊपर है। पी क्यू आर एफ। बहुत बच्चे कंफ्यूजन पड़ते हैं, इसमें कौन कौन सी लाइंस हैं? देखिए पी क्यू क्यू आर आर एस, पी क्यू क्यू आर आर एस, ये 3 हो गई। अब P से R तक भी तो है, P R और Q से S तक, Q से S तक, और एक PS तो है ही, PS। देखिए एक 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 यहां से यहां तक लाइन हो गई, एक 1 2 3। एक लाइन केवल यहां से यहां तक की है, एक लाइन केवल यहां से यहां तक की है, और एक पूरी लाइन है यहां से यहां तक वाली। तो 1 2 3 4 5 6 लाइन सेगमेंट होगा इसमें। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। इसी टाइप से अन्य जो भी क्वेश्चंस हैं आप इसको कीजिए, और जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो एक बार जो मैंने आपको बताया है इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा,
क्वेश्चन आता है आपका, इस गिवन पॉइंट से कितने लाइंस ड्रा की जा सकती हैं? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, इसकी काउंटिंग ही नहीं कर सकते आप। इस पॉइंट से, वन पॉइंट से कितनी लाइंस जा सकती हैं? जितना लाइन ले जाना चाहो आप चली जाएंगी। अनकाउंटेबल, इसको काउंटिंग नहीं कर सकते आप कि वन पॉइंट से कितनी लाइंस जा सकती हैं। ओके, और देता है 2 लाइन, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट दे देगा। 2 पॉइंट से कितनी लाइंस जा सकती हैं? तो 2 पॉइंट से एक बात ध्यान रखिए कि ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। 2 गिवन पॉइंट से ओनली 1 लाइन खींची जा सकती है, और इससे अधिक लाइंस खींची नहीं सकती। थोड़ा भी टेढ़ा करेंगे तो लाइन से पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट यहाँ रह जाएगा, ये लाइन ऐसे चला जाएगा। ठीक, और तो इसमें है नहीं। डिफरेंस पूछेगा, डिफरेंस आपको बता दिया। सारी चीज़ों को हमने इस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी थे मैंने कवर कर दिया है बेटा। अब आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए, वीडियो को बार बार लाइक कीजिए, देखिए, पसंद कीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्किल में दिखाइए, और चैनल जो है मैथ स्टेप विद अजय पांडे, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको देख सकें। ठीक ना? अगली वीडियो के साथ कुछ और नई चीज़ों को लेकर के मैं आपके बीच में फिर से आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद,